नोबेल प्राइज विनर था, मगर वह बाद में बना। विनर बहुत बाद में बना। वह एक डाकखाने में बाबू था, पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क था और काफी जीवन का हिस्सा पोस्ट ऑफिस में ही व्यतीत कर चुका था, बिता चुका था। बिताना ही था क्योंकि रोजी रोटी थी। मगर उसे बीच बीच में लगता, उसे ऐसा लगता, उसे कुछ अंदर से ऐसा काटता कि जीवन का यह उपयोग जो मैं यहाँ करता हूँ, जीवन का सारा भाग जो यहाँ देता हूँ, यह ठीक है मगर सर्वोत्तम नहीं है। यह जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं है। तो मेरा जीवन उपयोगी नहीं है। तो वह क्या करता कि बीच बीच में छुट्टी मांगता, वह भी अपनी अवकाश मांगता। मगर जब जब वह अवकाश मांगता तो अधिकारी होते हैं, वे ना बोल देते। तो विलियम बड़े असमंजस में आ जाता। और अधिकारी ना बोले तो ही अधिकारी है, क्योंकि कोई अधिकारी अगर हाँ बोले तो फिर वह अधिकारी है कहाँ? क्योंकि हाँ में ही एक अधिकार है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ में अधिकार होता है? हाँ में कोई अधिकार नहीं होता। हाँ में अधिकार नहीं छलकता। तो कोई अधिकारी हाँ बोले तो फिर वह ठीक अधिकारी नहीं। हाँ, यदि कोई अधिकारी ना बोले तो फिर वह अधिकारी है। ना बोले तो ही अधिकारी है। और क्योंकि ना बोलने में ही जो अधिकार है वह व्यक्त होता है। तो विलियम के साथ भी ऐसा एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि विलियम झल्ला गया, खुद पर ही बड़ा उद्विग्न हो गया। और उद्विग्न होकर निर्णय लिया उसने। और क्या निर्णय लिया कि इस्तीफा लिख दिया। और इस्तीफा लिखने से पहले उसने कुछ सोचा समझा भी नहीं कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। लिख दिया और उसका लिखा इस्तीफा आज भी बड़ा सुरक्षित है। इस्तीफा लिखने के बाद में विलियम फिर साहित्य में लग गया, सारा का सारा साहित्य में, और सुविख्यात लेखक बन गया। तो विलियम लेखक है, उसका स्वभाव लेखन है, यह उसकी अपनी प्रतिभा है। मगर उसका व्यवसाय बिल्कुल उल्टा पलटा। उसका व्यवसाय चिट्ठियों का।
चिट्ठियों के हिसाब किताब का, और चिट्ठियों के हिसाब किताब में उसे बिल्कुल भी रस नहीं है। तो वह अपने इस्तीफे में लिखता है कि पैसों के लिए ये काम करो, इन चिट्ठियों का काम करते रहो, कि कुर्सी मेज पर बैठे रहो और पेट पालना है तो 8-10 आवर्स लाइफ के रोज खराब करो। जीवन के इतने कीमती क्षण हैं, इनको लुटा दो। तो यह तो बर्बादी है सारी की सारी। तो यह सारी बातें विलियम इस्तीफे में अपने बोलता है, सारी की सारी बातें। वह कहता है कि यह सब मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं तो अब वही करना चाहता हूं जो मुझे करना चाहिए। और विलियम का स्वभाव है क्या? लेखन का। वह लेखन करना चाहता है। और वही बाद में उसने किया। तो प्रत्येक व्यक्ति में, हर आदमी में कोई ना कोई अद्वितीय गुण है। बस बात इतनी सी कि जो गुण है उसको पहचान लिया जाए। पहचानने भर की बात है, उसे बाहर निकालने भर की बात है। और जैसे ही वह गुण बाहर निकलता है तो ही जीवन संतुष्ट होता है, पूरा पूरा संतुष्ट होता है। और यदि स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति का कार्यक्षेत्र हो, कार्यक्षेत्र भी ऐसा हो, तो स्वभाव पूरा पूरा अभिव्यक्त हो जाता है, पूरा का पूरा। क्योंकि जैसा आदमी का स्वभाव वैसा ही उसका कार्यक्षेत्र। और यदि स्वभाव और जो उसका कार्यक्षेत्र है दोनों एक दूसरे के विरोधी हों तो फिर चुनाव बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि क्या चुने, और चुनना बड़ा मुश्किल है। चुनना इसलिए मुश्किल है कि दोनों ही ऐसे हैं कि जैसे कि दो आंखें। तो किसे चुने और किसे छोड़ें? तो किसी भी देश का मानव संसाधन मंत्रालय, HRD डिपार्टमेंट बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मेरी समझ से जितना महत्वपूर्ण मंत्रालय HRD है उतना महत्वपूर्ण कोई दूसरा मंत्रालय नहीं है। बाकी मंत्रालय तो छोड़ो, होंगे आवश्यक,
जितनी उनकी आवश्यकता है, जितनी उनकी प्रतियोगिता है, वे प्रतियोगिता के हिसाब से आवश्यक हैं। मगर सर्वाधिक जो आवश्यकता है वह मानव संसाधन मंत्रालय की है। और उस मंत्रालय में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो बड़े नाजुक हों, बड़े हृदयपूर्ण हों, बड़े संवेदनशील हों। वहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, वहाँ पर ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता है कि जो बहुत बहुत शिक्षाविद भी हो और ना भी हो। ऐसा हो कि जैसे बहुत ही एक अनपढ़ व्यक्ति, दोनों हो। वहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है कि उसे शिक्षा का ज्ञान भी हो और जो अशिक्षा होती है उसका संज्ञान भी पूरा पूरा हो। जो ऐसा व्यक्तित्व की जो अंतिम जो लोग एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं वहाँ पर दृष्टि जाती हो। वह लास्ट रो के बैठे आदमी से अपनी ABCD की शुरुआत करता हो और फिर जो फर्स्ट रो है वहाँ तक आकर उपसंहार कर देता हो। तो यह मंत्रालय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, श्रमपूर्ण है, बड़ा श्रमपूर्ण मंत्रालय है HRD, अगर कोई ठीक ठीक समझे तो। इस मंत्रालय के अतिरिक्त बाकी बचे मंत्रालय तो सारे के सारे ठीक हैं, वे भी ठीक हैं, मगर उनमें उतना श्रम नहीं है जितना कि मानव संसाधन मंत्रालय में। वह फिर प्राइवेट हो, MNC हो या किसी देश का हो, क्योंकि उस पर मानवीय सभ्यता का जितना वजन है उतना किसी दूसरे मंत्रालय पर नहीं है। और जो इसे ठीक ठीक समझते हैं, जो अधूरा नहीं समझते हैं, वे फिर एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण करते हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो पूर्ण मनुष्य का निर्माण हो जाए तो फिर पूर्ण जगत भी निर्मित हो जाए। फिर वह एक ऐसा सम्मेलन हो, ऐसा विश्व सम्मेलन हो कि जहाँ पर मनुष्य का भौतिक जगत भी उपस्थित है और उसका जीवन भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक ही जगत हो, भौतिक जगत ही हो, जैसे कि यूरोप में, जैसे कि अमेरिका में। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आंतरिक ही जगत हो, जैसे कि भारत में कि अंदर का ही जगत है। नहीं, दोनों जगत हो। और जब दोनों जगत होते हैं
तो फिर मानवीय सभ्यता का निर्माण होता है। हमें ऐसे ही निर्माण की आवश्यकता है।